Now, today we are going to start our new lecture, that is kinetics of protein drug binding. ये second last lecture है of unit first. If protein RP, अगर प्रोटीन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करें and drug is D और ड्रग को हम लोग D से रिप्रेजेंट करें, then applying law of mass action to reversible protein drug binding. तो जब हम लोग जब रिवर्स प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग पढ़ेंगे तो इसका इक्वेशन जो बन के आएगा वो P प्लस D और ये इक्विलिब्रियम रहता है PD. अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं इस पे तो ये जो के ए है ये कांस्टेंट है, एसोसिएशन रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं के ए को, और ये जो पी डी है वो यहाँ रहेगा और ये पी प्लस डी जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पी डी के फॉर्म में. तो अगर इसी पी डी को हम लोग रिवर्सिबल मल्टीप्लिकेशन से ये यहाँ चला आता है तो इसको ये ऐसे लिख देते हैं हम लोग के ए और फिर यहाँ P है और यहाँ D है, मतलब ये यहाँ पे इधर आ गया है और यहाँ पे ये सिंगल हो गया है, यानी पी डी इज इक्वल टू के ए पी और डी. तो अगर हम लोग टर्म्स देख लें कि ये क्या क्या डिनोट करते हैं तो ये जो P है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन को डिनोट करता है, ये जो D है वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग को डिनोट करता है, ये P फ्री प्रोटीन को डिनोट करेगा, ये D जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग को डिनोट करेगा, ये PD जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को डिनोट करेगा, यानी ये जो PD है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को, ये KA जो है वो एसोसिएशन रेट कांस्टेंट है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे KD वो होता है डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट. अगर हम लोग देखें तो इफ़ KA इज़ ग्रेटर देन KD विच इंडिकेट फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम लोग इसमें देखें अगर KA का वैल्यू यानी जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट रेट कांस्टेंट से बड़ा है तो वो इंडिकेट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन. अब हम लोग आगे देख लेते हैं. इफ़ PT इज़ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, यानी जो PT है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हम लोग PT से डिनोट करेंगे. तो इसमें देखा जाए जो PT है वो PT इज इक्वल टू PD प्लस P, यानी ये PD जो है वो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, उसी ये वही चीज़ है, और ये प्रोटीन है जो फ्री प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. तो अगर हम लोग टोटल प्रोटीन को देखें तो हम लोग लिखेंगे उसको PT इज इक्वल टू यानी टोटल कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स प्लस फ्री प्रोटीन. इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख देंगे. अब हम लोग आगे देखेंगे इफ़ R इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रग बाउंड टू द टोटल मोल ऑफ प्रोटीन, देन अगर R जो होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रग बाउंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन, मतलब जितना मोल बाउंडेड है विद टोटल मोल ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम लोग लिखेंगे, उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा PD अपॉन PT, यानी PD प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स का PD और PT यानी टोटल जो प्रोटीन प्रेजेंट है. अगर हम लोग इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे, अगर हम लोग यहाँ से PT का वैल्यू उठा के इस जगह पे रखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू PD, ये तो पहले से ही था, और यहाँ पे हम लोग PT का वैल्यू लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हो जाएगा PD प्लस P. इसको हम लोग इक्वेशन 4 बोल देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ PD फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 4, यानी इक्वेशन 1 जो अभी तक हम लोग पढ़े थे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो हम लोग पढ़े थे PD इज इक्वल टू KA P और D. तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग PD का वैल्यू वहाँ पीछे रखें यानी इक्वेशन 4 में रखें, अगर हम लोग PD का वैल्यू रखें तो यहाँ पे PD का वैल्यू यहाँ ऊपर रखाएगा KA P और D, और नीचे भी PD है तो यहाँ पे भी हम लोग PD का वैल्यू रखेंगे तो K P और D, और यहाँ प्लस P पहले से था तो प्लस P को ऐसे ही लिख देंगे. अब हम लोग अगले स्टेप में P को अगर कॉमन लें, टेकिंग P कॉमन, यानी ऊपर भी P को कॉमन लें, ऊपर भी देखिए P है नीचे भी P है, अगर P को कॉमन लें तो ये ऐसे लिखा जाएगा R इज इक्वल टू KA फिर ब्रैकेट में D फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद फिर P, इसको जो हम लोग P को कॉमन ले रहे हैं, फिर ये नीचे आ जाएगा KA D प्लस वन यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये P को हम लोग एक P मान के कॉमन यहाँ बाहर ले रहे हैं, तो इस वाले P के जगह 1 आ जाएगा और यहाँ P बच जाएगा, यहाँ P जो कॉमन लिए थे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऊपर नीचे वाले P को काट सकते हैं, तो उसमें देखिए कटिंग P अप एंड डाउन साइड, यानी इसको हम लोग काट दें तो पूरे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसमें हो जाएगा नेक्स्ट केस में R इज इक्वल टू KA D प्लस 1, इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लें.
अब यहाँ देखिए, इक्वेशन 5 इज करेक्ट व्हेन प्रोटीन हैज़ ओनली वन बाइंडिंग साइट, यानी इक्वेशन 5 तभी तक करेक्ट है जब प्रोटीन के पास ओनली वन बाइंडिंग साइट है। इफ़ देयर आर n और मोर देन वन बाइंडिंग साइट आर अवेलेबल पर मोल ऑफ प्रोटीन, यानी अगर प्रोटीन के पास एक से अधिक बाइंडिंग साइट है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू यहाँ बस एक n बढ़ा देंगे और सेम फार्मूला पाँचवें वाले की तरह रह जाएगा। n जो है वो मोर देन वन बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। अब आगे देखा जाए, द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट के ए एंड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट n कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग इक्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट के ए का वैल्यू एंड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट n और n का बाइंडिंग साइट कैन बी ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग इक्वेशन 1 इन 4 वे। मतलब इसको हम लोग ग्राफ के मदद से डिटरमाइन करते हैं चार तरीके से। पहला तरीका है डायरेक्ट प्लॉट। इट इज़ मेड बाय प्लॉटिंग आर वर्सेस डी, यानी इसको हम लोग आर वर्सेस डी के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। जो आपका आर होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, जो डी होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। व्हेन ऑल बाइंडिंग साइट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग देन द प्रोटीन इज़ सैचुरेटेड, यानी जब सारा बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड हो जाता है ड्रग से, यानी सारे बाइंडिंग साइट पे कोई ना कोई ड्रग रहता है, देन प्रोटीन इज सैचुरेटेड, जो प्रोटीन होता है वो सैचुरेटेड रहता है। प्लेट क्यू इज रीच, प्लेट क्यू रीच हो जाता है इक्वल टू, फिर इसका ये फार्मूला आ जाएगा, आर इज इक्वल टू n बाई टू, डी इज इक्वल टू 1/Ka। और इसमें जो कर्व बनेगा, इसमें जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगा वो हल्का सा कर्व्ड रहेगा, एकदम इस तरह। इसको डायरेक्ट प्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट प्लॉट जो डायरेक्ट प्लॉट के बाद आएगा वो है स्केचर्ड प्लॉट। इसमें हम लोग देखेंगे जो आर था, यानी जो आर हम लोग इक्वेशन 6 में देखे थे वही लिखेंगे। फिर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इधर ले जाएंगे, यानी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से Ka d प्लस 1 यहाँ जाएगा, यानी ये यहाँ ऐसे लिखा जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग r को अगर हम लोग ये ब्रैकेट खोलते हैं, यानी जब ये वाला ब्रैकेट हम लोग खोलते हैं अगले स्टेप में, तो ये r सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू लिखा आएगा r Ka d प्लस r, और यहाँ ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। फिर अगर r को हम लोग, इस वाले r को हम लोग यहीं पे रहने दें और इस वाले r को हम लोग इधर ले जाएं, तो ये माइनस होके जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी प्लस था तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ n Ka d ये ऐसे ही रहेगा, और जब ये वैल्यू यहाँ से r से यहाँ d तक वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगी। और जब r और d, यानी ये d अब इधर आएगा, तो अगले स्टेप में हम लोग d को कॉमन लेंगे, और d को कॉमन लेने के बाद ये d को r के तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो वो इस तरह लिखाएगा r अपॉन d इज इक्वल टू n Ka, यानी n Ka माइनस r Ka। सो प्लॉट ऑफ आर डी वर्सेस आर यील्ड अ स्ट्रेट लाइन, यानी प्लॉट जो बनेगा आर डी आर बाई डी और आर का वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ देख लिया जाए तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसी तरह का प्लॉट बनेगा। जो थर्ड तरह का प्लॉट है उसको बोलेंगे क्लोज्ड प्लॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। इसमें जो होता है रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 6, यानी हम लोग अभी आगे पढ़े थे जो इक्वेशन 6 था, इक्वेशन 6 यही था, r इज इक्वल टू n Ka d अपॉन Ka d प्लस 1, ये इक्वेशन 6 था। तो इसका जो इक्वेशन 6 होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो अगर उसी तरह हम लोग इसमें देखें तो 1/r हो जाएगा, और ये जो नीचे था यानी वो अब ऊपर चला जाएगा, जैसे Ka d प्लस 1, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/r तो रहेगा Ka d, फिर इसको एक बार इससे डिवाइड करें तो ये लिखाएगा। फिर अगर 1 को हम लोग सेपरेट लेके इससे डिवाइड करें तो वो प्लस 1, यहाँ प्लस 1 था तो प्लस 1 n Ka d इस तरफ इस फॉर्म में लिखाएगा। तो अगर इस Ka d और Ka d को हम लोग काट सकते हैं, तो अगर ये कट जाए तो ये यहाँ 1/n प्लस 1/n Ka d आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा फॉर्म, और यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा। इसको हम लोग इसको इससे काट दे रहे हैं, तो जो अगला इक्वेशन आएगा वो 1/r इज इक्वल टू 1/n प्लस 1/n Ka d आएगा। स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप बनेगा इसमें, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप बन रहा है 1/n Ka।
नाउ जो फोर्थ तरह का प्लॉट है इसको बोलेंगे हिरशोग प्लॉट। इसमें क्या करते हैं, 6 नंबर वाला जो इक्वेशन रहता है उसको रीअरेंज करते हैं और इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, एन के ए डी बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस के ए डी। फिर इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एन के ए, यानी दोनों तरफ एन के ए से डिवाइड करेंगे। जब दोनों तरफ एन के ए से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डी बाई आर 1/n के ए प्लस डी बाई एन मिलेगा। फिर स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, मतलब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है इन अ स्लोप